दोस्तों, मेरा नाम धनंजय है। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। देश विदेश के लेखक और लेखिकाओं द्वारा लिखी गई उनकी लोकप्रिय कहानियाँ। दोस्तों, आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह जयशंकर प्रसाद जी की लिखी हुई उनकी कहानी संग्रह का एक प्रसिद्ध कहानी है, जिसका शीर्षक है मनोरमा। मनोरमा पार्ट 1 में हम देखते हैं कि कैसे मनोरमा अपने आप को बदल चुकी होती है। उसका पति मोहन जैसे चाहता है वैसे अपने आप को कैसे मनोरमा ढल चुकी होती है। वह एक कठपुतली की तरह अपने आप को बना चुकी होती है। कहानी अब आगे सुनते हैं पार्ट 2 में। मोहन को यह भा नहीं रहा था या उसके योग्यता पे भी उसे शक होने लगा था कि मनोरमा कुछ इस तरह उसका प्रतिक्रिया नहीं था उसके लिए। पत्नी को अपमान उसे और यंत्रणा देने लगा था। वह भोजन करते करते अकस्मात रुक गया। मनोरमा ने पूछा, क्या हुआ, दूध लेके आऊं? और कुछ नहीं लीजिएगा? बस यह साधारण प्रश्न था मोहन के लिए, किंतु मोहन को प्रतीत हुआ कि यह तो अतिथि जैसा आग्रह है। गृहस्थ को अपने घर में इतना आग्रह क्यों? इस पर वह चट से बोल उठा, नहीं, आज मैं दूध नहीं लूँगा। किंतु मनोरमा तब तक दूध का कटोरा सामने लेकर आ गई थी। उसने फिर एक आग्रह से बोला, दूध अभी गर्म है, थोड़ा सा ले लीजिए। मोहन बार बार सोचता था कि कोई ऐसी बात निकले जिसमें मुझे कुछ करना ना पड़े और मनोरमा उस बात में बंध जाए, मैं उसे मनाऊं। किंतु मनोरमा वह मिट्टी ही नहीं रही। मनोरमा तो कल की पुतली हो गई थी। मोहन ने दूध अभी गर्म है, इसी में से देर होने का व्यंग्य निकाल लिया और कहा, हाँ, आज मेला देखने चला गया था, थोड़ा इसी में देर हो गई थी। किंतु वहाँ कैफियत तो कोई लेता न था। देने के लिए प्रस्तुत अवश्य था। मनोरमा ने कहा, नहीं, अभी देर तो नहीं हुई, आधा घंटा हुआ होगा दूध उतारे हुए चूल्हे से। मनोरमा ने जवाब दिया। मोहन हताश हो गया था। चुपचाप पलंग पर जा लेटा। मनोरमा ने उधर ध्यान भी नहीं दिया। वह चतुरता से गृहस्थी की सारी वस्तुओं को समेटने लगी। थोड़ी देर में इससे निपटकर वह अपनी भूल समझ गई थी। झट से पान लगाने बैठ गई। मोहन ने यह देखकर कहा, मैं पान इस समय नहीं खाऊंगा, मूड नहीं है। मनोरमा ने भयभीत स्वर से कहा, बिखरी हुई चीज इकट्ठा ना कर लेती तो बिल्ली चूहे उसे खराब कर देते। थोड़ी देर हुई है, क्षमा कीजिए। पान तो आप खाते ही हैं, आपका पसंदीदा है, प्लीज खा लीजिए। बाध्य होकर मोहन को 2 पान खाने पड़े। अब मनोरमा पैर दबाने बैठी। बेस्या तिरस्कृत मोहन घबरा उठा। वह इस सेवा से कब छुट्टी पाए, इस सहयोग से क्या बस चले। उसने विचारा कि मनोरमा को मैंने ही तो ऐसे बनाना चाहा था,
अब वह ऐसी हो गई है तो फिर मुझे क्यों परेशानी हो रही है? मैं क्यों ऐसे देखना नहीं चाहता उसको? इसके चरित्र को यह अंश क्यों नहीं रचता? किसी ने उसके कान में धीरे से कहा, तुम तो अपनी स्त्री को दासी बनाना चाहते थे ना, जो वास्तव में तुम्हारी अंतरात्मा को स्फीत नहीं थी। तुम्हारी कुप्रवृत्तियों को यह उत्तेजना थी। वह तुम्हारी चीर सांगनी न होकर दासी के समान आज्ञाकारी मात्र रहे। वही हुआ, अब क्यों झकते हो? अकस्मात मोहन उठ बैठा। मोहन और मनोरमा एक दूसरे के पैर पकड़े हुए थे। मोहन को अपनी गलती का आभास हो चुका था। मोहन मनोरमा के पैर पकड़ के सिसक सिसक के रोने लगा था। मनोरमा ने उसे प्यार से अपने सीने में भर लिया था। दोस्तों, बस इतनी सी है कहानी। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी कहानी बहुत पसंद आती होंगी। आपको इसी तरह मैं अच्छे लेखक और लेखिकाओं द्वारा लिखी गई उनकी समृद्ध और प्रसिद्ध कहानियाँ सुनाऊँगा। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें ताकि मुझे आपसे जुड़ने का एक प्रस्ताव मिले। धन्यवाद।